हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उससे रिलेटेड एक स्टूडेंट्स के मेजर कंसर्न के बारे में। हम सबको पता है कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हम फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम भी आईबीपीएस पीओ का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ मेंशन किया गया है, क्या नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो वो फिल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, जहां पर आपको ऐसे और भी क्लासेस की लिंक और अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 1 से लेके 21 तक हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग इसका सितंबर मंथ में होगा। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये अक्टूबर मंथ में होगा एंड इसका जो मेंस एग्जाम है ये नवंबर मंथ में होगा और इसके बाद इंटरव्यू जनवरी या फरवरी मंथ में होगा, मे बी जनवरी लास्ट एंड फरवरी फर्स्ट वीक। और इसके बाद तो फाइनल रिजल्ट आएगा एंड जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो अप्रैल तक हो जाएगा। दैट मीन्स अभी आपका अगस्त से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और अप्रैल 2025 में आपको फाइनल यहाँ पर इसका सिलेक्शन का रिजल्ट आपको मिल जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा अप्रैल 2025 तक। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज तो पता चल गई कि 3 फेज में हमारा आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, देन हम मेंस का एग्जाम देंगे। मेंस और इंटर मेंस में जब हम पास होंगे उसके बाद हमें इंटरव्यू देना होगा। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो 3 फेज में हमारे एग्जाम्स होंगे। 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक कभी भी हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा क्या क्या चीजें उसमें मांग रहा है और देन जब सारी चीजें क्लियर हो तभी आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सामने एक डेट लिखा हुआ है 21 अगस्त 2024। मतलब यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है वो इस डेट तक का इन्होंने बताया हुआ है। दैट मीन्स आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, है ना। अ डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट क्वेश्चन अब यहाँ पर ये है ना कि अगर हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है, all the educational qualifications mentioned should be from a university institution board recognized by government of India, approved by government regulatory bodies, and the final result should have been declared ऑन और बिफोर 21 अगस्त 2024। मतलब अगर आपका रिजल्ट 21 अगस्त के पहले आ गया है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर आपको पता है कि आपका रिजल्ट 21 अगस्त तक आ जाएगा या फिर 21 अगस्त को आ जाएगा तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट 21 अगस्त के बाद आएगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं है ना। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21 अगस्त। मतलब 21 अगस्त के पहले आपका रिजल्ट आ जाए या फिर इस डेट पर आ जाए, तब तक अगर आ जाएगा रिजल्ट तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर आप श्योर हैं कि इस डेट तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बट अगर इसके बाद आएगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं है ना। तो आई थिंक अब आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और आपका रिजल्ट है ना 21 अगस्त ऑन और बिफोर 21 अगस्त डिक्लेयर कर दिया गया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर 21 अगस्त हैज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे तो वहां पर पता चल जाएगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आया है। तो 21 अगस्त तक अगर आपका रिजल्ट आ सकता है तो फिर आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट इसके बाद आएगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। तो आई रियली होप सो कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा कि अगर हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो क्या हम इस फॉर्म के लिए फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स में सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 100 मार्क्स के
100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको अलग से 20 मिनट मिलेगा, मैथ्स के लिए भी आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, रीजनिंग के लिए भी आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, मतलब 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंडिडेट्स हैव टू बी क्वालिफाई इन ईच ऑफ द थ्री टेस्ट, मतलब ये जो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग है, तीनों में आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। ओवरऑल कट ऑफ जो होगा वो तो क्लियर करना ही है, उसके अलावा आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कितनी, 1/4, है ना। तो इसमें आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। ये प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई किया, देन आप मेंस एग्जाम देंगे, और मेंस एग्जाम में आपका एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, दैट इज जीए। बाकी रीजनिंग 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 60 मिनट मिलेगा, जीए के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट्स मिलेंगे, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 40 मिनट्स मिलेंगे, जीआई के 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 155 क्वेश्चन होंगे, टाइम आपको 3 और मिलेगा। और जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगा ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है इन सभी सब्जेक्ट का, इसके जस्ट बाद आपका डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर आपको कीबोर्ड पर टाइपिंग करके एक लेटर और एस्से लिखना होगा। तो 2 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, एक लेटर और एक एस्से का टॉपिक वहां से मिलता है, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आपको लिखना होता है। 25 मार्क्स का ये होता है, और आपको सिर्फ 30 मिनट्स मिलेंगे। तो याद रखिएगा, आईबीपीएस पीओ के मेंस में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी होती है, जिसमें आपको एक लेटर और एक एस्से लिखना होता है। बाकी सारी चीजें सेम है, इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, सब कुछ है, ठीक है। और जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे देन आपका इंटरव्यू होगा। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न है आईबीपीएस पीओ का। आई रियली होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो हमारा आज का टॉपिक था कि क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट आईबीपीएस पीओ का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी आप लोगों को मिल गया होगा, है ना। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, एंड यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे इस ग्रुप पर मेरे साथ पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी जाने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है इस फॉर्म को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाकर हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।